तो वेल गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के बारे में वीडियो बना रहे हैं उसका, जो कि दूसरा चैप्टर है आपका। पहला चैप्टर इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार हम पढ़ा चुके, खत्म हो चुका। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है। को हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक एनडीए एयरफोर्स इसी का है। बॉयल्स लॉ जहां जहां पूछेगा, जैसे आपका पूछता है 11th में, तो वहां पे भी लागू हो सकता है, कोई भी 11th। आप अगर मेरे चैनल में न्यू हैं तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। और घंटा जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपका आते रहे और पता चले कि अविनाश सर का नोटिफिकेशन आ रहा है। और नंबर 1, नंबर 2, आप कहाँ से हैं वो जरा जगह लिख दीजिएगा, अगर जो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लास कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, गैस संबंधी विभिन्न नियम, बहुत सारा क्या होगा, नियम होगा। वह एवोगाद्रो परिकल्पना, क्या क्या परिकल्पना है वो बात होगा। डिफरेंट गैसियस लॉ, अलग अलग कौन कौन सा गैस का लॉ है। एंड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, और एवोगाड्रो का क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 क्या, बॉयल्स लॉ। तो क्या होगा, बॉयल्स का नियम। देखिए एक बच्चा बोला कि सर हिंदी भी लिखिए। हिंदी लिखेंगे तो समय बहुत बर्बाद होगा, आपका नेट बहुत खर्च होगा मेरे बच्चों। तो हिंदी कोशिश करो तुम लिखने का, हम इंग्लिश लिख देते हैं आपका, ठीक है। तो चलिए हिंदी बोलते हैं, जरा लिखने का कोशिश करिए। इसके अनुसार, जल्दी से लिखो। इसके अनुसार स्थिर ताप पर, फिर से बोल रहे हैं, लिखते जाओ। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, आयतन को ब्रैकेट में भी लिख लेना क्योंकि आयतन का भी होता है। उसके दाब को ब्रैकेट में P, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का बहुत बच्चा को स्पेलिंग नहीं आता है, तो लो व्युत्क्रमानुपाती, लो मीन्स इसको कहते हैं इन्वर्सली, यो है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से रिपीट। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन मीन्स भी उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी का हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी तो मेरा मातृभाषा, हिंदी कुछ नहीं होगा लिखने में, लेकिन इंग्लिश थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लो लिख देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखिए इसको रटेगा कोई नहीं, हम बता रहे हैं बस फॉर्मूला। ये IIT बोलते हैं, क्या कहते हैं, पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में जो है ये सब पूछता नहीं है कि इसका परिभाषा। तुमको मेन मुद्दा है, सवाल बनाएगा, और तुमको फॉर्मूला है तो उसमें देखो, अगर 11 12 पढ़ रहा है तो पूरा पढ़ना, ठीक है। अगर पैरामेडिकल पढ़ा है कंपटीशन के व्यू से पढ़ेंगे। देखो क्या बोलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर है। इसके एट कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, स्थिरांक। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा मेरे वीरों, टेम्परेचर बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। स्थिरांक मीन्स तापमान क्या हो गया, स्थिर हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस का वॉल्यूम भी, गैस का आयतन इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, दाब का। तो मतलब आयतन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसका, दाब का। समझ में आ रहा है, दाब का। तो देखो मेरे बच्चों, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या लगाया, V बराबर K लगाए, तो V बराबर क्या होगा, K, और फिर क्या हो गया, P हो गया। अगर K का मान निकालेगा तो क्या होगा, V बटा, इधर लिखते हैं, ठीक है। K का मान निकालेगा तो क्या होगा, V बटा P होगा ना, बराबर क्या होगा, K हो गया। समझ में आ गया, V बराबर, ओहो मेरे वीरों, मेरे शेरों, मेरे भगत सिंहों, गुना होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो क्या बन गया, PV बराबर क्या हो गया, K हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है P1 V1, तो मेन फॉर्मूला आपका बन गया P1 V1 बराबर P2 V2। ये हो गया आपका क्या, फॉर्मूला हो गया कि पहले का प्रेशर बाद का प्रेशर, पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स आयतन, और फिर क्या, P मीन्स प्रेशर। बोलता है, फिर से रिपीट कर, बॉयल्स नियम कहता क्या था
कि टेम्परेचर क्या, तापमान स्थिरांक मीन्स कांस्टेंट रहना चाहिए, और वॉल्यूम क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, प्रेशर का। अगर दाब मीन्स प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। इसका ग्राफ हम इधर बनाते हैं, आपका देखिए समझ जाइएगा अभी आप लोग। जैसे वॉल्यूम है, ठीक है, और इधर क्या है, प्रेशर, इसको बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ये घटेगा। मान लो वॉल्यूम को बढ़ाए तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। मान लो वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा, घट रहा है। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, जिसमें कि टेम्परेचर क्या होगा, T बराबर कांस्टेंट मीन्स स्थिरांक होगा। मेन पर जहां स्टार बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। चलो इसको लिखो, और 2 ग्राफ है वो बना देंगे, फिर आपका बॉयल्स लॉ खत्म हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बच्चा कहा कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने का समय बहुत कम देते हैं, इसलिए लो दिए तुमको समय, लो। और कहता है ना, लो जी ले अपनी जिंदगी, तो लो जाओ जियो जिंदगी, लिखो। हो गया। अब देखो इसका और भी ग्राफ, एक ग्राफ हम इधर ही जोड़ जाड़ देते हैं बॉयल्स लॉ में, ठीक है। एक ग्राफ देखो ऐसे क्या होता है, इसके v के बीच में ग्राफ खींचेंगे और 1/p के बीच में। देखो अगर v और 1/p के बीच में ग्राफ खींचे, इट मींस अगर v और p के बीच में करते थे तो e बढ़ता था, तो e घटता था, ये समझ रहे हैं। अगर इसके और इसके 1/p के बीच में ग्राफ खींच ले, इसका मतलब v बढ़ेगा, तो 1/p क्या हो गया, इनवर्सली ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सीधा अनुपाती समानुपाती हो गया। तो v बढ़ा तो 1/p भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो v बढ़ा तो 1/p भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सीधा ग्राफ चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या कांस्टेंट हो गया, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट को CONSTT भी लिख सकते हैं। एक और आपका ग्राफ बना ले यहाँ पे हम, एक और, ये सब साइड में है, आप अपना समझिएगा। ये एक और ग्राफ, जैसे मान लीजिए PV, ये है ना PV और K, तो PV और P के बीच में ग्राफ खींच लिए हम, PV और P के बीच में। तो टेम्परेचर कैसे, T बराबर पूरा कांस्टेंट इस तरह चला जाएगा। लिख लो इतना दूर, जल्दी से लिखो, उसके बाद चार्ल्स लॉ पढ़ाएंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया जल्दी से मेरे बच्चों। चलो आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ले लो अभी भी, चलो हो गया। अब बॉयल्स लॉ तो खत्म हो चुका। बस याद रखिएगा कौन कौन सा नियम होता है लॉ, हम धीरे धीरे सब लॉ पढ़ाएंगे एक एक करके। बताओ, इतना रात को पढ़ा रहे हैं, आदमी भी सोचता होगा कि बगल वाला साला सुतने ही नहीं देता है, यही ना, सोने भी नहीं दे रहा है, पढ़ा रहा है, घसक गया है मास्टर, लगता है पागल हो गया है मास्टर। पागल नहीं हुए, पागल तो तुम लोग के लिए बन रहे हैं। कोशिश करो तुम भी पढ़ाई में पागल बन जाओ, ठीक है। साइंटिस्ट लोग पागल होता है तब तो अच्छा बनता है आदमी। तो चलो देखो, नंबर 2 क्या है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, जरा हम चार्ल्स लॉ का लिख दें, चार्ल्स, हाय रे हाय, चार्ल्स का नियम। देखो देखो, ज्यादा साइंटिस्ट को आराम से बोलो, ठीक है। 12 बजे रात है, बस एक रूम में घुस के देने शुरू कर देगा, हमको वह लेनी देनी पार हो जाएगा, अकेले हैं रूम में। हाँ हमारे भैया चार्ल्स जी बहुत महान थे आप, ठीक है, आप जो किए बहुत अच्छा किए। तो चलिए चार्ल्स के बारे में अब हम लिखते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो इस नियम के अनुसार, लिखो मेरे वीरों, इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, लिखते जाओ, इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, ब्रैकेट में भी, का आयतन उसके परम ताप, ब्रैकेट में क्या होता है, T, परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। लिख सकते हैं सीधा, अनुपाती होता है, समानुपाती होता है, और क्या। अब इसका इंग्लिश में लिखो, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझो, एट कांस्टेंट प्रेशर volume of a gas is
वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो बड़ा हल्का है मेरे बच्चों, सोना हीरा लोग, गुल्लू मुल्लू, आजकल तो नया चीज चला क्या, बुग्गू, हाय रे मेरा बुग्गू, ओहो। तो देखो क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, बड़ा हल्का है, कांस्टेंट क्या होना चाहिए, प्रेशर, मींस पी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। शॉर्टकट लिखे हैं, ऐसा मत समझना स्पेलिंग गलत है, बोर्ड पर बहुत कम गलती होता है हमसे। कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस मींस कोई भी गैस का आयतन, मींस भी, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस समानुपाती होगा, किसका, तापमान का, टी का। टेम्परेचर हमेशा क्या चीज में, अगर न्यूमेरिकल बनाते हो तो टेम्परेचर हमेशा क्या चीज में बनाना होगा, केल्विन में बनाना होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना है तो कितना से जोड़ेंगे, 273 से जोड़ा जाता है, ठीक है। घटाएगा तो उसमें पहुंच जाएगा उल्टा। तो अब ये हो गया आपका, इस कांस्टेंट को हटाना है तो क्या होगा, v बराबर k डालते हैं, के टी, अगर k का मान निकालना है तो v बटा टी बराबर k, ठीक है। तो क्या बन गया, v1 बाय टी1 इक्वल टू v2 बाय टी2। तो मीन्स पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम, इसीलिए v1 बाय टी1 और v2 बाय टी2। तो बड़ा ग्रफवा तो बड़ा हल्का है, तुम लोग जानते हो मेरे बच्चों, क्या होता है, v बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा, जिसमें कि क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का ग्राफ हरदम सीधा जाता है, v बढ़ा और t बढ़ा, ठीक है, ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा तो बस सीधे चला जाएगा। तो p बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। ये आपका क्या था, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जरा छापने का कष्ट करिए, उसके बाद बात करेंगे एमंटन्स लॉ के बारे में। लिखिए, अभी ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं, आप 11 मिनट ही पढ़ाए हैं। आप लोग तो बहादुर है, आप लोग तो बहुत देर पढ़ सकते हो। अब देखो तीसरा नंबर है, उसको कहते हैं एमंटन्स लॉ, ठीक है। इसको और भी नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ। इसको पीटी लॉ भी कहते हैं, लॉ मतलब नियम। इसको प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं, प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर नहीं, बहुत बच्चा टी मीन्स क्या बोलता है, टाइम बोलता है। आज गए पढ़ाने के लिए तो अपने कोचिंग, तो बोला गया, बहुत बच्चा बोला क्या सर टी मतलब टाइम। नहीं गधों, गधों तो हम प्यार से बोलते हैं, तुमको पता है, नहीं गधों। तो टी मीन्स क्या होगा, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर होगा, टाइम नहीं। तो इसके बारे में जरा कष्ट करिए आप लोग लिखने का। लिखिए, स्थिर आयतन पर, एक बार हम पूरा बोल देते हैं, आप लोग रोक रोक के अच्छा से सुनिएगा। स्थिर आयतन पर किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। चलो फिर से एक बार, स्थिर आयतन पर किसी गैस की एक निश्चित मात्रा, किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। इंग्लिश में एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, देखो वॉल्यूम VOLUM वॉल्यूम कोमा प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन। बड़ा हल्का था ना। देखो क्या बोलता है मेरे बच्चों, एमंटन्स, ये सब हमारे क्या हुए, कुख्यात वैज्ञानिक हुए, मतलब पहुंचे हुए, ठीक है। क्या है, एमंटन्स नियम का क्या कहना था, इसको गे-लुसेक्स लॉ भी। अब तुम लोग जो सोच रहे हैं ना, गे मतलब अरे नाम है ना रे, तुम तो कौन चीज सोचने लगता है रे गधों लोग। गे-लुसेक्स लॉ, इसको क्या कहते हैं, पीटी लॉ। इसका मतलब पी और टी मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बात होगा, ठीक। तो प्रेशर टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरे बच्चों मैंने कहा था, आजकल डायलॉग बहुत चला है, शकुनी महाभारत वाला। मेरे बच्चों मैंने कहा था, रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, इसी तरह था। तो चलो उसी तरह मेरे बच्चों, केमिस्ट्री में पहले खेला जाता है, तब तुमको केमिस्ट्री का एग्जाम दिया जाता है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यही ना, v बराबर
कांस्टेंट, CONSTANT, ठीक है। आयतन कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ ए गैस मतलब दाब, P दाब, प्रेशर ऑफ ए गैस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तापमान का, टेम्परेचर का। टेम्परेचर हमेशा क्या चीज में, केल्विन में। प्रोपोर्शनल हटाओ मेरे बच्चों, KT होगा। अगर P/T इक्वल टू क्या होगा, K होगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। मेन तो यही फॉर्मूला, जहां जहां घेर के हम स्टार बना रहे हैं, चांद से पर्दा तो मतलब गाना नहीं गा रहे हैं, यहाँ चांद तारा जो बना रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब जैसे एक ग्राफ भी बना, ये लेते हैं सर, आप क्या याद रखिएगा, तो चलिए हम क्या याद रखें, प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ खींचा गया तो वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्ट V बराबर CONSTANT कांस्टेंट होगा। इट इज वेरी सिंपल, आप लोग के लिए तो पूरा केमिस्ट्री हल्का है ना। तो चलिए यहाँ तक एमंटन्स लॉ खत्म हुआ। अब एमंटन्स लॉ लिखिए, एक और लॉ पढ़ाएंगे उसके बाद छोड़ेंगे हम, लिखते जाइए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं, अगर 11th 12th में है तो डिफिनेशन के साथ याद करिए, अगर पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक है तो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद करिए। कंपटीशन निकलना असंभव है, असंभव नहीं संभव जरूर निकलेगा। लास्ट लॉ पढ़ाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। देखिए 4 नंबर, सर ज्यादा तो पढ़ाइए दिए हैं, इतना देर पैसे मोबाइल में भी चलाते, टिकटॉक, सॉरी टिकटॉक ने MX टकाटक तो मजा दिया था, अच्छा जुट्टो का पढ़ाने लगते हैं। तो चलिए थोड़ा पढ़ लेना है। कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, इस कंबाइंड गैस लॉ को हम लोग एवोगाड्रो लॉ भी कहते हैं, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ। तो चलिए लिखने चालू करिए जरा। एवोगाद्रो हिंदी में कैसे लिखते हैं, एवोगाद्रो, एवोगाद्रो, चलो लिखो एवोगाद्रो, ठीक है, हाँ लिखो। एवोगाद्रो ने कहा कि, लिखते जाओ, एवोगाद्रो ने कहा कि समान ताप, एवोगाद्रो ने कहा कि समान ताप, फिर से एवोगाद्रो ने कहा कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन, फिर से एवोगाद्रो ने कहा कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो चलो यही था, अब हम इसको लिख दें इंग्लिश में। देखो एट कांस्टेंट वैल्यू PNT वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। बोला क्या जा रहा है, एट कांस्टेंट वैल्यू किसका, P और T। अरे ससुरा यहाँ P और T कांस्टेंट वहाँ है, तो P और T क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया, ठीक, कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम ऑफ ए गैस मतलब गैस का आयतन किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के बराबर। यहाँ तक था ये वाला। चलिए अब इसका ग्राफ बना ले। ग्राफ तो बड़ा हल्का है, आप लोग जानते हो क्या, v क्या चीज कांस्टेंट है, v और n के बीच में ग्राफ खींचा गया, तो PT कांस्टेंट का ग्राफ तो पढ़ पढ़ के पगला गया है। इसी तरह होता है, घर में कितना बार पढ़ा होगा, तो ये आप क्या करो, लिख लो। अब जैसे मान लो एक बार एग्जाम में नहीं, जैसे समझा रहे हैं STP का हम लोग फुल फॉर्म जानते, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP पे एक याद रखना पड़ेगा, एकदम एक चीज एकदम सेम होता है तो सेम उसको रटना पड़ेगा। जैसे मान लो STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसमें जब STP पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा तापमान, प्रेशर हमेशा कितना होता है, 1 atm होता है। कोई दिक्कत, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस का मोल बराबर कितना होता है, 22.4 लीटर। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर रट लो।
22.4 लीटर होता है। और कितना अणु होता है? 6.0224 गुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का हिंदी क्या लिख लेना तुम लोग? हाँ तुम लोग जान रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं, हम समझ सुन रहे हैं। यहाँ कितना लिख लेना? 6.0224 गुना 10 के पावर 23 स्टार बना रहे हैं। ये तो जरूर पूछता है कि कितना होता है, बहुत बार भी पूछा है। तो चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सब नियम को मिला जुला देते हैं, तब बात करेंगे क्या होगा। और तब तक हम जरा मार्कर में इंक भरें। लिखिए, हट जा रहे हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। अरे कोई जन गाना उना भी कमेंट में लिख के तुम लोग गाओ, मेरा बच्चा लोग, हम भी सुने। कोशिश करो जल्दी जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करें, एकदम वीडियो देखें, ठीक है, ताकि लाइव क्लास आप लोग का लेना है तो एकदम जो है ना एकदम साथ साथ कमेंट भी करिएगा, पढ़िएगा, मौज भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे। आजकल नया टर्म एगो निकला है, समझे, बेटा मौज कर ली। अरे तेरी क्या क्या निकलता है यूट्यूब पे, हमको तो समझ में नहीं आता है, बहुत चीज निकला है। चलिए आप लोग लिख चुके होंगे। अब देखिए, अब अपना कॉपी देखिए, और कॉपी में पहले बॉयल्स नियम क्या है उसको निकालिए, और उसके बाद चार्ल्स नियम क्या है उसको निकालिए, एमंटन्स नियम क्या है उसको निकालिए। सब नियम को जोड़ जाड़ देंगे, बस एक चीज और बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए जोड़ते हैं। बाय कंबाइनिंग ऑल लॉ, क्या लिख रहे हैं? बाय कंबाइनिंग ऑल लॉ, सब नियम को क्या करेंगे? जोड़ दिया जाएगा। लिख सकते हैं हिंदी में, सभी नियम को संयोजन के द्वारा। क्या कैसा लगा भजन? तो देखिए, सभी नियम को संयोजन के द्वारा, संयोजन मीन्स क्या होता है? जोड़ना, सब नियम को जोड़ दो। तो जोड़ते हैं, देखते हैं। पहला बॉयल्स लॉ, स्टार्ट करो। भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टी का। उसके बाद बोला, हम बात कर रहे हैं जितना वॉल्यूम बराबर इन्वर्सली, भी इन्वर्सली या व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है सबको। लॉ भी बराबर भी, तो एक बार होता है 1/3, उसके बाद क्या? टी होता है भी, फिर क्या होता है? एन होता है, ठीक है। अब सबको ससुरा को जोड़ो, क्या होता है? तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? भी, ठीक है। इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? एन और टी ऊपर में रहेगा, एन और टी क्या रहा? ऊपर में। नीचे में क्या आ गया? पी। कोई तकलीफ नहीं होगा। अब इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक नया चीज आ रहा है, भी बराबर आर एन टी बटा क्या? पी। क्या आ गया? भी बराबर आर एन टी। सर, भी आयतन वॉल्यूम, टी तापमान टेम्परेचर, पी दाब प्रेशर, एन मोल, समझ में आ रहा है? मोल एवोगाड्रो संख्या। ये सर एन आर क्या है? आर तो नया चीज आ गया, तो आर लिखेंगे। आर बराबर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मींस, यूनिवर्सल मींस क्या होता है? यूनिवर्सल मींस होता है कि मिस यूनिवर्स कौन थी रे? सुष्मिता सेन। तो मींस पूरा यूनिवर्स का एकदम सुंदर परी जैसी लगने वाली लड़की सुष्मिता सेन। तो वही यहाँ क्या है? पूरा दुनिया में यूनिवर्स मान लिया गया। क्या चीज? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसको क्या कहते हैं? आर। अब इस आर का भी मान क्या होता है? पूछता है 0.0821 पर। बाद में हम पढ़ाएंगे आपको अगले लेक्चर में, टेंशन मत लीजिए। बस ये चैप्टर बाद तो 2 लेक्चर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, फिर सवाल बनवा लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो लिखिए, ये हो गया। अब इसको देखिए, ये इसके बाद ये लीजिए, लिखिए इसको, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। जल्दी जल्दी हो गया? चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, इसके बाद एक बच्चा बोला था कि सर आप जल्दी जल्दी मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेने का समय भी तुमको दे रहे हैं। वीडियो पॉज करके ले लो स्क्रीनशॉट, और क्या। चलो, अब इसके बाद इतना दूर मिटा रहे हैं, हो गया। इसके बाद ऊपर आ जाओ। इसके बाद ऊपर लिखना क्या है? सिंपली, सिंपली इट कैन बी रिटन एज, मतलब हिंदी में लिख सकते हैं इसे सामान्य रूप में लिखा जा सकता है।
इसे सामान्य रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए इसको इधर लाओ तो क्या होगा, पीवी NRT अरेंज कर दो, पीवी बराबर NRT, मेन मुद्दा ये फॉर्मूला है। पीवी इधर आता है गुना होता है, पीवी बराबर क्या होगा NRT, तो पीवी बराबर NRT इसी को कहते हैं, अच्छा से लिख लें, पीवी बराबर NRT इक्वल टू डी, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। हिंदी क्या होगा? आदर्श क्या लड़का का नाम था क्या रे? वो थोड़े ना, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। तो लिखिए, अब नीचे वाला मिटाते हैं बस, और 1 मिनट। आदर्श गैस समीकरण, अब इस आदर्श गैस समीकरण का पीवी बराबर क्या हो गया? NRT। तो क्या फिर से लेते हैं इसको, पीवी बराबर क्या है? NRT। तो जैसे मान लो पीवी बटा क्या हो गया? T, तो पीवी बटा T, तो इधर क्या बचा? N और क्या बचा? R बचा। तो यही NR मेरा क्या होता है? कांस्टेंट है। क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है। तो क्या एक तरह से कह सकते हैं पीवी बराबर T बराबर क्या? कांस्टेंट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया बताओ तो इसमें, जरा जल्दी से बताओ सुना लो। तो P1 V1 बराबर T1 बराबर P2 V2 बराबर क्या? T2। ये मेन फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फॉर्मूला मेन ये है इंपॉर्टेंट। पूछता आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, ये लिखिए यहाँ तक, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। आई होप आप लोग ले लिया होगा। की रे ले रहे स्क्रीनशॉट की चलो हंसी लगाने के लिए बोलते हैं इस तरह, और कोई नहीं। हो गया। तो नेक्स्ट क्या, अब 5 नंबर जो है ना जतरा बना लो। क्या कल पढ़ेंगे? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इसका हिंदी लिख सकते हैं ग्राहम्स नियम का विसरण, ग्राहम्स नियम का विसरण को। तो क्या होगा, कल का लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस 2 चैप्टर में ये लेक्चर, दो लेक्चर में ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू। चला कितना? 12:30 बजने चला। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया मेरे बच्चों, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू। मौज करिए, एकदम पूरा मस्ती करिए।